हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है, देखो सेम फंडा है, हम पहले समझ चुके हैं इसको। इंटीग्रेट -1 से 1 5x⁴ √x⁴ +1 डॉट dx। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब करना कैसे है इसको सॉल्व भाई, वो देखो। सबसे पहले लेट वाली कंडीशन पर आते हैं अपन, है ना। तो लेट किया मैंने x⁵ +1 इक्वल्स टू t मान लिया, है ना। अब हम करेंगे अब बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा 5x⁴ डॉट dx, 1 का तो 0 हो गया, इक्वल्स टू dt। ये वैल्यू इसमें मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अब आते हैं लिमिट चेंज पर। लिमिट चेंज में क्या है, मेरे पास t इक्वल्स टू x⁵ +1 मान रखा है इसमें, है ना। तो अगर फर्स्ट कंडीशन में देखो, व्हेन x इक्वल्स टू, अगर -1 है तो t इक्वल्स टू क्या होगा भाई। अगर मैं x की वैल्यू में -1 रखूं तो -1 का 5 पावर मतलब कि -1, है ना। -1 +1 मतलब 0। और अगर x इक्वल्स टू +1 है तो t इक्वल्स टू क्या होगा, 1 का 5 मतलब 1, 1 + 1 मतलब 2। यानी कि मैंने क्या हो चुका है यहाँ पर, इंटीग्रेट -1 की जगह आया है 0 और 1 की जगह आया है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, 5x⁴ डॉट dx की जगह हो गया है dt, ये लो लिख दिया। और रूट के अंदर जो वैल्यू उसकी जगह हो गया t। अब अपन करते कैसे हैं इंटीग्रेट भाई, बिल्कुल आसान है। कैसे, टी की पावर कायदे से ही कितनी है, हाफ। तो अपन को इंटीग्रेट क्या करना है इसमें, +1, यानी टी की पावर हो जाएगी 3/2। और नीचे भी पावर हो जाए, नीचे भी आ जाएगा 3/2। और ये लिमिट लग गई है 2 से लेके 0। इसको ऊपर भेज दूं तो ये 2/3 बनेगा आपके पास, 2 ऊपर जाके। और अब लिखो आप यहाँ पर लिमिट, 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। ऐसे ही होगा भाई। पहले आपके पास, एक मिनट ऊपर नीचे कर दिया क्या, एक्स -1 की जगह 0 आया है, ठीक है, और 1 की जगह 2 है, नहीं सही है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया कि भाई सभी को बताओ। अब 0 तो मतलब 0 हो ही गया, केवल कुछ बचा ही नहीं। केवल आपके पास 2/3 और 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3/2 को अलग करो, ब्रेक करो। 2 की पावर 1 में और 2 की पावर हाफ में, ऐसे तो हुआ होगा, तभी तो सेम बेस पे पावर ऐड हुई होगी। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और √2/3। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है यहाँ पे, कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड देखो, अब यहाँ भी ऐसे ही करना है। 1/3 है, 1 है यहाँ पर, x - x⁴ 1/3 और 4 डॉट dx, ठीक है। अब देखो भाई, तो सबसे पहले तो x⁴ है तो इसमें सब्सट्रैक्ट हो सकता है, तो कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे ना x³ को। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ x² से और अपॉन में x² से। क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। x थी वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किया x² अपॉन x² से, तो ऊपर क्या बन गया, x³ बन गया। अब मैं सिंपली जो है इस आगे वाली वैल्यू में से x³ कॉमन ले सकता हूं। अगर x³ कॉमन निकाला तो इधर 1/x² बचा, माइनस इधर 1 बचा, पावर में 1/3। अब ध्यान रखना, ये x³ जो निकला है आपका कॉमन, वो साथ में निकलेगा पावर 1/3 के। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, देखो फिर से समझाता हूं मैं इसी लाइन को आपको ऐसे। देखो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी थी भाई, x थी मेरे पास वैल्यू, मैंने उसको पहले ऊपर नीचे x² से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यानी कि ऊपर मेरे पास x³ मिल गया, ऊपर मुझे x³ मिल गया। अब मैं कॉमन निकालता हूँ, अगर मैं x³ कॉमन निकालता हूँ तो पावर में 1/3 भी निकलेगा, ये कह रहा हूं मैं। अंदर कितना बचा भाई, x³ तो चला गया, 1/x² ओनली बचा, माइनस कितना बचा, केवल यहाँ पर 1 बचा, और 1/3 पावर में है, अपॉन में कितना है, x⁴ है डॉट dx है। कैंसल आउट हुई, यहाँ केवल कितना बचा, x बचा, ठीक है। इंटीग्रेट 1/3 1, यहाँ केवल x है, 1/x² -1 अपॉन में x⁴ डॉट dx। अब इस x से ये पावर चली गई 3 टाइम, समझ रहे हो, 1/3 1। अब ऊपर कितना बचा मेरे पास, ऊपर बचा है मेरे पास 1/x² -1 अपॉन में क्या है, x³ डॉट dx। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि सबको फंडा। अब वही लेट वाली कंडीशन है, तो इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं। ओके, अब लेट करो आप कंडीशन, 1/x² -1 इक्वल्स टू, अगर मैंने t मान लिया है, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x⁴ -2 है। क्या करते हैं अपन,
सर पहले तो पावर आगे आएगी और इस पावर में से एक -1 होगा, ठीक है। -2 और एक्स की पावर -3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -2 अपॉन एक्स क्यूब, 1 का तो 0 हो गया, और डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मेरे काम का क्या है, इसमें से केवल एक्स क्यूब चाहिए मुझे, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब रहने दो, और यहाँ पर माइनस का डी टी अपॉन 2 कर दो आप। कर दिया। अब देखो रिप्लेसिंग वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू dx अपॉन एक्स क्यूब रिप्लेस होगा माइनस डी टी अपॉन 2 से। साथ में अब लिमिट चेंज भी करो। लिमिट चेंज के लिए हम क्या यूज करेंगे, t इक्वल्स टू 1/x² -1। ठीक है, क्लियर है फंडा। बिल्कुल सर, ये है 1/x² -1। अब अगर आपके पास वैन x इक्वल्स टू 1/3 है लोअर लिमिट, तो t की फॉर्म में क्या हो जाएगी, वो 1/x की जगह अगर मैं यहाँ पर 1/3 पुट करूं और उस पे स्क्वायर लगा दूं और फिर -1 करूं, तो देखो कितनी बनेगी। बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। 1/, कितना हो गया ये, 1/3 3 9, ये 9 चल जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 9/1, यानी कि 8 बच गया। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू, अगर 1 होता हमारे पास, तो t इक्वल्स टू 1/1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 - 1 कितना हो गया, 0। सबसे पहले तो लिमिट पकड़ो। सबसे पहले लिमिट क्या हुई, जहां पर 1/3 थी आपकी लिमिट, वहां पर अब 8 आ गया है, और ऊपर कितना हो गया है आपके पास, 0 हो गया है। तो मैं देखो लिमिट लिख रहा हूँ पहले नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर 1/3 है ना, ये 1/3, उसकी जगह अब 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया। dx अपॉन एक्स क्यूब है, dx अपॉन एक्स क्यूब, इसकी जगह माइनस डी टी अपॉन 2, मैं माइनस हाफ बाहर लिख रहा हूँ और ये dt यहाँ लिख रहा हूँ। समझ गए। और देखो ये पूरी वैल्यू देखो आप, 1/x² -1 की पावर 1/3, इसकी जगह क्या हो जाएगा, केवल t हो जाएगा आपके पास, है ना, केवल t की पावर 1/3, केवल t की पावर 1/3। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट करो। माइनस हाफ तो आपके पास ठीक है ना, t की पावर 1/3 है, तो 1/3 में क्या करेंगे, +1 करेंगे भाई। 1 + 3/3 यानी कि 4/3। समझ में आया। भाई 1/3 है, उसमें +1 किया तो एलसीएम लिया अपन ने, 1 × 1 = 3 अपॉन में 3, यानी 3 + 1 4/3, अपॉन में कितना है, 4/3, और ये हो गया 0 और ये हो गया 8 आपके पास। 1 मिनट रुकना, ये 1/3 है आपके पास वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, अब इस 3 को ऊपर भेजें पहले तो, ये वैल्यू हो जाएगी -½ × 3/4, और ये हो गया t की पावर 4/3 और 0 से लेके 8। अब पुट कर दो आप इन वैल्यूज को। नेगेटिव का 3/2 4 = 8, पहले लिखेंगे 0 की पावर 4/3 माइनस, फिर लिखेंगे 8 की पावर 4/3। ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 3 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 4/3, -3/2, ठीक है, माइनस 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है ये, और मल्टीप्लाई 2, ऐसे ब्रेक कर लूं मैं। अब 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, और कितना बचा, 3 × 2 = 6 बच गया ओनली। अब बताओ क्या समझ नहीं आया। क्लियर है। एक बार फॉर्म समझ में आ जाएगी ना, तो कहीं मिस्टेक नहीं होगी। बस थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को क्या है, कंटिन्यू करो, हर क्वेश्चंस के अंदर रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, स्किप मत करो क्वेश्चंस को। मोर एंड मोर क्वेश्चंस से आपकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3।